बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 3 सितंबर और दिन है बुध का। ताज़ा तरीन खबरें हैं, इत्तलाआत हैं और तबसरे हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात हैं और सियासी सूरत हाल, उसका लेंगे जायज़ा। एक बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग स्टोरी है, और वो है जनाब मरी प्लान के हवाले से। मरी में एक बड़ी मुलाकात हुई थी और ख़ास तौर पे जब हालात बहुत ही क्रूशल हों तो फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुलाकात करते हैं मरी में। मरी में उनका घर है गलियात में, और सजन जंदाल से मिलना हो तो भी उन्हें मरी बुलाया जाता था ताकि कोई और सुन न ले, और बग़ैर वीज़े के उनको बुलाया जाता था। सजन जंदाल मशहूर व मारूफ भारतीय शहरी, भारतीय बिजनेसमैन हैं, वो अक्सर आते थे। और नरेंद्र मोदी साहब को कोई पैगाम पहुंचाना होता था मोदी भाई को, तो उनके ज़रिए जाता था। एक पैरेलल खारजा पॉलिसी तरतीब दी हुई थी, और उस वक्त की रियासत के दावेदार बहुत इस मामले में परेशान रहते थे। लेकिन आजकल के जो रियासत के दावेदार हैं उन्हें वो सारी बुराइयां भूल चुकी हैं, और वो सारे इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स और फाइलों में जो कुछ लिखा हुआ था, उसे जो अनमिट स्याही से लिखा हुआ था, उस सब को एक साइड पे रखा हुआ है। और इस वक्त सिर्फ एक खेल खेला जा रहा है, और वो है जनाब मुझे जारी और सारी रहना चाहिए। तो एक प्लान लंदन में था। लंदन प्लान के बारे में अक्सर इमरान खान साहब भी जिक्र करते हैं। तो अब लंदन प्लान के 3 साल मुकम्मल हो चुके, और लंदन प्लान के मुताबिक जो तय हुआ था उसके अकॉर्डिंगली उसके कुछ जो थे उसमें टर्म एंड कंडीशंस और शराइत थी वो पूरी हो गई, कुछ मुतालबात पूरे हो गए। लेकिन बड़ा मुतालबा जो था वो बड़ा मायूस कुन रहा। मैं बात कर रहा हूँ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, क्योंकि उनको जब अपॉइंट किया जा रहा था तो GHQ का भी यही ख्याल था, फौजी क़वानीन भी यही कहते थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ नहीं बन सकते, क्योंकि वो 25 नवंबर 2022 को वो बतौर लेफ्टिनेंट जनरल उनकी फ़ौज में मुलाजमत ख़त्म हो रही थी और फ़ौज से उनका कैरियर ख़त्म हो रहा था, इसलिए वो नहीं बन सकते थे। लेकिन एक जादुई छड़ी चली और लंदन में कुछ मुलाकातें हुई, कुछ मुलाकातें रावलपिंडी में हुई, और उसमें जो मरकज़ी किरदार थे इरफान सिद्दीकी साहब उनमें से एक थे, और कुछ और भी थे। और फिर यकीन दहानियाँ करवाई गई, और यकीन दहानियों के साथ साथ फिर इमरान खान साहब से भी राब्ता किया गया था, और इमरान खान साहब को भी पुख्ता यकीन दहानी करवाई गई थी कि मैं न्यूट्रल रहूँगा और मैं किसी किस्म की कोई एक साइड पे नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे काम करूँगा, मुसल्लह फ़ौज के सरबराह के तौर पे काम करूँगा। इसके अलावा मेरा कोई मतम नज़र नहीं होगा। और इमरान खान साहब को बहुत ही मोतबर शख्सियत के ज़रिए उस वक्त पैगाम भिजवाया गया था, और मोतबर शख्सियत के ज़रिए, और मोतमद शख्सियत से ख़ुद बनफ़्स नफीस मुलाकात भी हुई थी, और एक और भी यकीन दहानी करवा दी गई थी। तो इमरान खान साहब ने पहले भी ये कहा था कि मेरा कोई फेवरेट नहीं है, आप जिसे चाहें लगा दें। लेकिन GHQ का ये ख्याल था कि जनरल साहब जो हैं वो 25 नवंबर को 2022 को उन्होंने रिटायर हो जाना था। लेकिन फिर वो आपको मालूम है कि फिर उनकी सर्विस रिटेन हुई, और बाद अज रिटायरमेंट उनको प्रमोशन दे के लगा दिया गया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब को उस वक्त हैरानी हुई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और बाकी लोगों को भी, कि जो न्यूट्रलिटी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। बल्कि न्यूट्रलिटी तो बहुत दूर की बात है, मुकम्मल तौर पे जनरल साहब जो हैं वो उन्होंने अपना वज़न डाल दिया मुस्लिम लीग नवाज़ और ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान पे। तो ये सारी की सारी पूरी हिस्ट्री आपके इल्म में है। तो इमरान खान साहब बार बार कहते थे लंदन प्लान का, तो उसको बाद लोग जो है वो महज हवाई समझते थे। लेकिन फिर ये हुआ कि उसमें अब तक जो 3.25 साल गुजारे, उसमें 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन
اور اس سلیکشن کو جس طریقے سے چوری کیا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. فارم 47 کا طریقہ اختیار کیا گیا, وہ بھی جنرل صاحب کا حکم تھا اور جنرل صاحب کا فیصلہ تھا, اور اس کے بارے میں بہت ساری گواہیاں موجود ہیں. سسٹم کے اندر بھی اور سسٹم کے باہر بھی بہت ساری گواہیاں, بے تحاشا گواہیاں موجود ہیں کہ اس رات پھر یہ فیصلہ ہوا. 8 اور 9 فروری کی درمیانی شب جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور ان کی کیا مجبوری تھی, کیونکہ سب نے یہی رپورٹ دیا کہ الیکشن جیت چکی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور اب ہمیں اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. ایک تنازع تھا, ختم ہو گیا اور آگے بڑھا جائے, اور یہ جو اس وقت کشیدگی چل رہی ہے فوج اور عوام کے درمیان, اس کو یہ بھی ختم ہو جائے گی اور آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس رات یہ بات نہیں مانی گئی, اور پھر چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا اور انہیں بلا کر کہہ دیا گیا کہ جناب آپ بندوبست کریں, اور یہ فیصلہ ہوا ہے تو جو بھی طریقہ ہے. تو پھر فارم 47 جعلی اس کا طریقہ نکالا گیا, تو وہ ایک جعلی نظام قائم کر دیا گیا. تو اس کا مطلب بڑا واضح ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو آگے نہیں آنے دینا تھا, اس کا راستہ روکنا تھا, عمران خان کا راستہ روکنا تھا ہر صورت میں, اور اس پہ عمل درآمد ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ دے کر مطمئن کر دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ آپ اسی نوکری پہ کام کریں, اور پنجاب مریم صاحبہ کو دے دیا گیا. نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا تھا, لیکن نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا اور اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا, اور کیونکہ وہ دونوں سیٹیں ہار گئے تھے, لیکن ایک سیٹ ان کو دے دی گئی لاہور کی, اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ جیتی ہوئی ہیں, اور سارا ریکارڈ موجود ہے پورے کے پورے حلقے کا, اور سب کچھ ہر چیز سامنے آ چکی ہے, میڈیا میں آ چکی ہے, سوشل میڈیا میں آ چکی ہے, ڈیجیٹل میڈیا میں آ چکی ہے. لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی پھر جیل میں رکھا گیا, ابھی تک جیل میں ہیں. اور پھر جو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن بلکہ فسطائیت اور ڈکٹیٹرشپ ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے. تو بہرحال یہ جو سلسلہ ہے چلتا رہا. اب 3.25 سالوں میں عمران خان ختم نہیں ہو سکے, پاکستان تحریک انصاف ختم نہیں ہو سکی, اور اس دوران جوڈیشری کا بھی قلعہ کر دیا گیا, سب کچھ کر دیا گیا. لیکن وہاں پہ بھی ابھی رمق باقی ہے, اور ابھی بھی ان کو خطرہ ہے کہ یہ سب جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا. بہرحال وقت گزرتا گیا اور عمران خان اور پی ٹی آئی اور عوام کے درمیان جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہوتا گیا, اور اسی طریقے سے بے شمار صحافیوں کو بھی 3.25 سالوں میں صفحہ صحافت سے مٹا دیا گیا, اور جنرل اور خاص طور پہ ہمارے شہید اشرف بھائی کو تو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا گیا. تو یہ سب کچھ ہوا, اور لیکن اب جو ہے معاملات جو ہیں 3 سال پورے ہونے کو نہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگست, ستمبر اور اکتوبر بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگست گزر گیا, ستمبر سٹارٹ ہو چکا ہے, اور ستمبر میں کیا ہونا ہے وہ اب ایک ہی مسئلہ ہے, اور وہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی کنٹینیوٹی, کیونکہ 3 سال سے 5 سال کا عہدہ کر دیا گیا ہے, اور اب مسئلہ وہی ہے قانونی طور پہ کہ نوٹیفیکیشن اس کا ایک درکار ہے, نوٹیفیکیشن چاہیے. نوٹیفیکیشن کرتے ہیں تو اب مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ 3 سال اور 5 سال کا ہے کہ کنٹینیوٹی بولا گیا. لفظ کنٹینیوٹی کا مطلب ہے کہ وہ 5 سال رہیں گے اور مزید 2 سال ان کو ملیں گے, اور کنٹینیوٹی کا مطلب یہ ہے. اور اگر ایکسٹینشن ہے تو ایکسٹینشن کا مطلب ہے ایک ٹینور اور ان کو ملے گا, کیونکہ جو قانون سازی ہوئی وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کے بہت بعد میں ہوئی, 3 سے 5 سال کر دی گئی. نوٹیفیکیشن البتہ ضروری ہے. تو اس سلسلے میں مری میں پچھلے دنوں ملاقات ہوئی, جناب نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ تھیں, اور پھر اب جو اطلاعات آئیں اور اس وقت بھی آئیں کہ اس میں 2 اور شخصیات بھی تھیں. تو وہ 2 اہم شخصیات, زیادہ تر امکان یہ ہے کہ وہ تھیں جنرل عاصم منیر صاحب تھے, اور ان کے ساتھ ہو سکتا ہے دوسرے جنرل عاصم ملک صاحب ہوں, DGISI. یہ 2 ہو سکتے ہیں, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب ہوں اور DGMI ہوں واجد عزیز صاحب ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ابھی دوسری شخصیت, تو 2 اہم شخصیات موجود تھیں, اور اس وقت یہ معاملات وہ, اور اس میں یہی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا, کیونکہ نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ اس کو ٹیکن ایز گرانٹڈ نہ لیا جائے. نواز شریف صاحب چاہتے تھے بلکہ ہمارے در پر آ کے حاضری دی جائے, ہمارے ساتھ بات کی جائے, اور بات کر کے تاکہ جو گلے شکوے ہیں میاں صاحب کے وہ بھی دور ہوں. تو لہٰذا اس کے بعد پھر وہ مئی کا تعین کیا گیا, اور مری میں
पहुंचा गया और वहाँ पे पुरसकून माहौल में मुलाकात हुई और उसमें 1 पॉइंट एजेंडा था और वो था एक्सटेंशन। ये मैं भी खबर दे चुका हूँ और इमरान नियाज़ भाई दे चुके हैं, शहजाद अकबर साहब भी दे चुके हैं। तो यही एजेंडा था और उसमें कुछ शराइत और कुछ मुतालबात और गिले शिकवे सब कुछ हुए कि जनाब आपने नंबर 1 नवाज शरीफ साहब ने को वज़ीर आज़म बनना था, वो नहीं बनाया। तो वो उसमें कहा गया कि देखें हो जाता है ऊंच नीच, लेकिन है तो आप ही की हुकूमत, भाई साहब की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब जो थे। और फिर पंजाब भी आपको मिल गया, मरीम साहबा, हालांकि आपको मिल नहीं सकता था, फॉर्म 47 आप हार गए थे इलेक्शन, फिर भी पंजाब आपको मिल गया। और देखें पीपल्स पार्टी को भी कुछ नहीं मिला। तो इसलिए आप जो है हैव्स और हैव्स नॉट के आप करें, हैव्स पे ज़्यादा जोर दें, हैव्स नॉट पे जोर ना दें क्योंकि वो बहुत कम। और इसमें एक और भी बता दूं कि 8 फरवरी के बाद ये जो सारा सिस्टम बनाया गया, बंदर बांट की गई, उसमें एक ब्रदर मुल्क भी शामिल था। ब्रदर मुल्क के नुमाइंदे भी मौजूद थे पाकिस्तान जब ये हो रही थी पावर शेयरिंग पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग नवाज़ में। ईवान सदर जरदारी साहब के पास जाएगा और गवर्नर्स होंगे और CM-शिप होगी, तो ये सारा तय हुआ था। और उसमें ब्रदर मुल्क जो हैं वो उनके नुमाइंदे भी मौजूद थे। जब रात सबको बिस्तरों से निकाल कर सारों को बाबों को निकाल के सर्दियों की शाम में रात 12 बजे 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी, ये उस दिन की बात कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ हुआ था। तो बहरहाल 3.25 सालों मेरी जो कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई मरी में, वो यही थी कि हमने ये देखें जी इतना कुछ कर दिया है। फॉर्म 47 के तहत शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, मरीम साहबा वज़ीर आला हैं और आप नहीं हो सके तो उसके लिए। और फिर यह कि इमरान खान साहब बदस्तूर जेल में हैं, PTI को हमने इक़्तिदार में नहीं आने दिया गया। लेकिन गिले शिकवे किए गए कि नहीं जनाब इमरान खान अभी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मुतालबात किए गए दो मेन मुतालबात किए थे। एक ये था कि जनरल फैज़ हमीद को नवंबर से पहले उनको सज़ा सुनाई जाए, उनका कोर्ट मार्शल मुकम्मल किया जाए, हर सूरत में उनको सज़ा सुनाई जाए। और दूसरा इमरान खान साहब के बारे में गारंटी दी जाए कि ये बाहर नहीं आएंगे और हम आपको कंटिन्यूटी देंगे, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूटी के बदले में फिर हमारी भी कंटिन्यूटी की ज़मानत होनी चाहिए। लिहाजा उसके लिए भी जो अभी तक है कि जनरल फैज़ हमीद को इन्होंने अब सज़ा सुनाई है। अब जो इतलात आ रही हैं, अब कन्वे कर दिया है गवर्नमेंट ने अनऑफिशियली, लेकिन TV पे आके। और कल ARY पे प्रोग्राम था मोहम्मद मालिक साहब का और उसमें राना सनाउल्लाह साहब आए और राना सनाउल्लाह साहब से मोहम्मद मालिक साहब ने पूछा, और ऐसा बिलअमूम पहले से होता है कि कुछ बातें कन्वे कैसे करनी है, तो वो कन्वे कर दी गई कल। और क्या पूछा मैं आपको सुनवा देता हूँ कि क्या मुकालमा हुआ, ज़रा उसके बाद फिर हम अगली बात करते हैं। मरी में अभी बड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई। नवाज शरीफ साहब थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम बीबी थी, 2 और बहुत अहम शख्सियात थी। 2 बहुत अहम शख्सियात थी। वो जनरल आसिम मुनीर साहब और जनरल आसिम मलिक साहब भी हो सकते हैं, और जनरल आसिम मुनीर साहब और DGMI वाजिद अजीज साहब भी हो सकते हैं। तो सुनिए। वहां सुना तसलसल का फैसला हो गया बस इतना ही पूछना था। 5 तसलसल का फैसला हो गया है, तो उन्होंने कहा बस इतना ही पूछना था। अब जो तसलसल का लफ्ज़ आया, ये सबसे पहले फैसल वाडा साहब ने दिया था और उन्होंने कहा कि ये तसलसल होगा। तसलसल का मतलब है कि 5 साल टेन्योर गिना जाएगा, 3 साल के बजाय 5 साल गिना जाएगा और वो 2027 तक उनकी कंटिन्यूटी रहेगी, ये कहा गया जी। और इसका मतलब ये था। अब मियाँ साहब जो हैं, अब 2 साल क्यों कहे, अब अगली बात भी आपको बताता हूँ। पहले ज़रा सुनिए राना साहब की और मालिक साहब की अगली गुफ्तगू। 10 साल ये कोई बात हुई? अब वो पूछ रहे हैं 5 साल या 10 साल। 5 साल 10 साल ये कोई बात हुई? चले वो तो आइन के मुताबिक ही होगा ना। लेकिन हो गया है फैसला। बहरहाल शुक्रिया राणा साहब। ये फैसला आपको ही शक शुबा था। हमें तो इसके ऊपर पहले भी कोई हमें जब ऐसा कोई राणा
साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह नाज़रीन ब्रेक ले। अच्छा, वो कहते हैं जी आपको शक था, हमें तो कोई शक नहीं था। नहीं, लेकिन ये बात नहीं है। बात ये है कि वो तो डंडे के जोर पे उन्होंने एक्सटेंशन लेनी थी, और अगर वो आर्मी चीफ बन सकते हैं तो एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। ये अंडरस्टूड नहीं था, बल्कि अच्छा खासा अंदरूनी पर्दा काफ़ी हुआ मामला। और फिर इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से ज़मानतें हुई, और ये कन्वे किया गया कि भाई अगर आपने हमें एक्सटेंशन ना दी तो फिर इमरान खान साहब मौजूद हैं। ये देखें, ये उनकी ज़मानतें हो गई। जब ज़मानतें हुई तो इनके ज़रा हाथ पाँव फूले, और उन्होंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, और इसलिए फिर भागम भाग जो है वो मरी की मुलाकातें हुई, और मुलाकातों में फिर फौरी राब्ते किए गए कि जनाब बादशाह सलामत नाराज़ तो हो गए हैं, हम तो मजाक कर रहे थे, हमने तो वैसे ही कह दिया था, सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब ने वैसे ही कह दिया था कि जनाब ये तो हम मियाँ साहब जो एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हैं, असूली फ़ैसला है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने वैसे ही ज़रा मजाक में कह दिया था, हम तो सिर्फ चीज़ें ले रहे थे। नहीं जनाब, नहीं, हम हाजिर हैं, और आप जो कहेंगे वही करेंगे, बस इमरान खान को आपने जेल में रखना है। और सुप्रीम कोर्ट से आपको मालूम है ना, ज़मानतें हो गई। और उसके फ़ौरन बाद फिर क्या हुआ, अलीमा खान साहिबा के 2 बेटों को यके बाद देगरे 2 दिनों में उठा लिया गया, और फिर अब उनकी ज़मानतें नहीं हो रही, और कभी DSP नहीं है, कभी फाइल नहीं है, कभी कुछ नहीं है। और फिर उनको 27 माह के बाद, 9 मई के मामले में 27 माह के बाद अलीमा खान साहब के 2 बेटों को उठा लिया गया, और कहा गया कि देखें अभी भी हम ताकतवर हैं, और अगर हमारे साथ आपने ताउन न किया तो फिर ये देखें, हमारे साथ ताउन करोगे तो हम ये कर सकते हैं, अभी भी हम इमरान खान को जेल में रख सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पे छोड़ें, हमें एक्सटेंशन दें, और फिर हम आपसे, आप जो हमें कहेंगे वो हम करेंगे। लिहाजा ये इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, और एक तरफ इमरान खान साहब को दिखा कर, डरा कर, इमरान खान साहब का चेहरा दिखाकर डराया गया, और डरा कर ये काम करवा लिया गया, और ये सब कुछ हो रहा है। अब इसमें आ जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसे क्या मिला, क्योंकि ये फिर खेल अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि जनाब ये सिर्फ मामला यही नहीं है, बल्कि इससे आगे भी जहां और हैं। बाकी अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।